क्या ये महज इत्तेफाक था कि जनवरी के महीने में ज्योति मल्होत्रा कश्मीर के पहलगाम में होती है, फिर मार्च के महीने में वो पाकिस्तान जाती है और उसके बाद अप्रैल में पहलगाम लहूलुहान हो जाता है। सर्दियों में जब आमतौर पर पहलगाम में टूरिस्ट गायब होते हैं, क्या ज्योति मल्होत्रा इत्तेफाकन वहां मौजूद थी या पहलगाम की खूनी साजिश का वो भी हिस्सा थी? एक साधारण सी इन्फ्लुएंसर आखिर 2 साल में 3 बार पाकिस्तान का वीजा कैसे पा लेती है? चलो मान लिया पहली बार पाकिस्तान देखने की शायद उत्सुकता हो, हालांकि पाकिस्तान देखने की उत्सुकता किसको होती है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि चलो ठीक है देखने गई। लेकिन फिर दूसरी बार, तीसरी बार, ये केवल इत्तेफाक है? एक साधारण से इन्फ्लुएंसर मरियम नवाज से कैसे मुलाकात कर लेती है? पाकिस्तान में अधिकारी दानिश उसका दोस्त कैसे बनता है? और अगर यह भी इत्तेफाक है तो क्या वजह रही होगी कि आईएसआई के शाकिर को उसने नाम बदलकर जट रंधावा के नाम से सेव किया था? क्या पहलगाम की खूनी साजिश का वो पूरी तरह से हिस्सा थी या सिर्फ गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद थी? ज्योति मल्होत्रा को फिलहाल पुलिस ने पकड़ रखा है, सुरक्षा एजेंसियां भी उससे पूछताछ कर रही हैं, लेकिन जितने कड़ियां और जितने इत्तेफाक आ रहे हैं वो सवाल पूछ रहे हैं क्या ये सब इत्तेफाक है या ये इत्तेफाक जो इशारा कर रहे हैं कि नहीं, पहलगाम नरसंहार में क्या आतंकवादियों को रास्ता दिखाया गया हो सकता है या ये मदर ऑफ कोइंसिडेंस है? सवाल यह भी कि क्या वो पैसों के लिए बिकी, प्यार में फंसी, या दोनों? वैसे पिछले वीडियो में आप में से कई लोग लिख रहे थे कि इन्फ्लुएंसर जो है वो कैसे गद्दारी कर सकता है, उसके पास क्या जानकारी होगी। यह सवाल जो है बीते 24 घंटे में बहुत सारे लोगों के मन में है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा की तस्वीरें, ज्योति मल्होत्रा की लाइफस्टाइल देखकर लोग ये तो जान गए हैं कि 3-3.5 लाख फॉलोअर लेकर भी ये लड़की हिंदुस्तान से लेकर चाइना, भारत के तमाम सेंसिटिव इलाकों में, विदेश में मौज काटते, पाकिस्तान के अंदर घूमते टहलते मजा लेते नजर तो आ रही है। जुगाड़ तगड़ा है, लेकिन कैसे गद्दारी कर सकती, क्या गद्दारी कर सकती है? यह सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है। और जब पहलगाम वाला सवाल आया तो यह भी सवाल है क्या पहलगाम की हिंसा में उसका भी हाथ है? इन दोनों सवाल का जवाब आज इस वीडियो में हम आपको देंगे, हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे भी कहेंगे कि भाई साहब, आप लोग 20-20, 25-25, 50-50 लाख लोग हमारा वीडियो देखते हैं, आइए हमारे व्हाट्सएप पे जुड़िए, हमारा आपका रिश्ता जो है वो और बेहतर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में दिया है, जितने लोग देख रहे हैं सभी जुड़िएगा। हम आपको फिलहाल उस सवाल का जवाब देते हैं जो पहलगाम कनेक्शन को लेकर आता है। अब सवाल यह है कि ज्योति ने सर्दियों में पहलगाम को क्यों चुना? क्योंकि पहलगाम में ज्यादातर लोग जाते हैं, वो जाते हैं मार्च के महीने से लेकर जून जुलाई तक। अगर आपको लग रहा हो कि ये सही नहीं है तो आपके मोबाइल में भी गूगल होगा, चैट जीपीटी होगा, वहां जाकर टाइप कर दीजिए कि पहलगाम में लोग सबसे ज्यादा कब जाते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन ये लड़की दिसंबर और जनवरी के महीने में कश्मीर पहलगाम में थी। सवाल यह है कि ये क्यों था? कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि जब उसकी पर्सनल अकाउंट को स्क्रॉल किया गया तो वो खाली 2 लोग को फॉलो कर रही थी, एक अपनी आईडी को और एक इनक्रेडिबल पहलगाम को। ये दावा है, लेकिन एक चीज जो दावा नहीं है वो ये है कि उसकी प्रोफाइल पाकिस्तान से भरी थी। उसके मोबाइल में आईएसआई के अधिकारियों का नंबर मिला है बदले हुए नामों से। पाकिस्तान में उसके मित्र थे। वो लड़की जो हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कर पाई, वो पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री के साथ खड़ी थी और उन्हीं की तरह बढ़िया माथे पे लगा के बिल्कुल मेलजोल चल रहा था। ये सारी बातें सच है। पाकिस्तान में उसका वीवीआईपी स्वागत हो रहा था। वो चाइना गई थी, वो भारत के हर सेंसिटिव इलाकों में गई है, वो बांग्लादेश भी घूम के आई है। ये सारी बातें आ रही है। और अगर उसे घूमने का शौक था तो फिर दुनिया में और भी इलाके थे, लेकिन वो इलाके जो सेंसिटिव है और बाद में जो लव जिहाद या रिश्ते वाली बात आ रही है जिसमें अय्याशी का जिक्र चल रहा है, बाली में जिसकी खबरें चल रही है, उधर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ज्योति मल्होत्रा ने दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 को पहलगाम का दौरा किया था। सर्दियों की वजह से वहां लोग गायब होते हैं और उसके बाद अप्रैल में ये पूरी घटनाक्रम हुई जिससे पूरा देश, दुनिया सहम गई थी।
अब सवाल ये कि संयोग है, साजिश है, ये बहुत बड़ी बात है और यहीं से सारा सवाल शुरू हो रहा है, क्योंकि पहलगाम में लोग नहीं जाते। उस टाइम हमले से ठीक पहले मार्च 2025 में ज्योति पाकिस्तान गई। अब जब कहा जा रहा है कि उसके संबंध आईएसआई से थे, तो क्या आईएसआई को पहलगाम की सुरक्षा, सैन्य ठिकानों या रास्तों की जानकारी दी? आप में से कुछ लोग कहेंगे कैसे, हम आगे आपको बताएंगे कि इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल कैसे आईएसआई कर सकती है। ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर कहानी यही है कि पाकिस्तान और पहलगाम, ये दोनों का साथ आना शक की आग में घी को डालते हैं और इसी वजह से जांच एजेंसियां जो हैं उसके मोबाइल, लैपटॉप, उसके रिश्तों सबको खंगाल रही है। अब ये तो जांच के विषय है, लेकिन पाकिस्तान से उसका प्यार ये जांच का विषय नहीं है। और ये सवाल भी उठता है कि एक हिंदुस्तानी लड़की का पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों था? क्या वो पाकिस्तान की जासूस थी या प्यार में पड़ गई थी किसी के, जिसके चक्कर में बार बार पाकिस्तान जा रही थी? एक लड़की को 3 बार वीज़ा कैसे मिल गया? खबर यह भी थी कि वो चौथी बार जा रही थी। मरियम नवाज से उसको किसने मिलाया और कैसे उसे मरियम नवाज से इतना समय मिला कि वो आराम से वीडियोस बना रही है? क्योंकि वो भारत के कोई बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं है जिसके 10, 20, 15 मिलियन फॉलोवर हो। 2.5-3 लाख फॉलोवर भारत में हर एरे गहरे नत्थु खैरे के हैं। ज्योति की जब आप कुंडली खंगालते तो आपको दिखता है कि 2023 में पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में जो है वहां पर इफ्तार पार्टी होती है। इनको बुलाया जाता है, दानिश मियां बुलाते हैं और वहीं पर शाकिर और अली एहसान से मिलवाया जाता है। अब सवाल ये कि दोस्ती थी या हनी ट्रैप? और फिर 3 बार पाकिस्तान इनका जाना होता है। पहली बार 2023 में 10 दिन का वीज़ा लेके, जिसके बारे में कहा जा रहा वहाँ आईएसआई से मुलाकात हुई। दूसरी बार अप्रैल 2024 में दोबारा पाकिस्तान, और तीसरी बार मार्च 2025 में फिर पाकिस्तान। 3 बार। और चौथी बार ये जानने वाली थी, उससे पहले इनको उठा लिया गया। मरियम नवाज का इंटरव्यू 2024 में उन्होंने किया था। पाकिस्तान की पहली महिला सीएम है और नवाज शरीफ की बिटिया है, और नवाज शरीफ के भाई जो शहबाज शरीफ है वो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ इमरान खान के पहले प्रधानमंत्री थे। अब एक साधारण से इन्फ्लुएंसर इतने बड़े बड़े लोगों में कैसे घूम रही है? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हिसार पुलिस जब ये कहती है कि उसने कश्मीर, पंजाब, राजस्थान की सैन्य जानकारियां लीक की है, तो फिर ये सवाल बड़ा उठता है। इसके अलावा इसकी शातिरपना भी दिखा। आईएसआई के शाकिर का नंबर जो था वो जट रंधावा के नाम सेव था। तो अगर कुछ गलत नहीं था तो फिर नंबर जो है वो मैडम क्यों छिपा रही थी? और जैसा हमने कहा, ये चीन गई हैं, बांग्लादेश गई हैं, यहां सब क्यों जा रही थी बार बार? ज्योति का पाकिस्तान से रिश्ता साफ तौर पर था, पैसे का था, मोहब्बत में था, क्या था वो सुरक्षा एजेंसियां बताएंगी। लेकिन जो कुछ था वो भारत के खिलाफ जा रहा था, और यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल है कि इन्फ्लुएंसर्स कैसे आईएसआई के मोहरे बन जाते हैं, तो आज इसको हम आपको विस्तार से समझाते हैं। ज्योति जैसे इन्फ्लुएंसर्स कैसे आईएसआई के लिए काम कर सकते हैं, यह सवाल बहुत लोगों के मन में है कि क्या हर इन्फ्लुएंसर खतरनाक हो सकता है? क्या आपका फेवरेट ब्लॉगर जो है वो जासूस हो सकता है? ये सारे सवाल लोगों के मन में है। ज्योति जैसे इन्फ्लुएंसर सच कहे तो आईएसआई के लिए सोने की खान जैसे परफेक्ट हथियार बनते हैं। कैसे, हम समझाते हैं। जियो टैग्ड कंटेंट, ये नाम सुना आपने? नक्शे में छिपा हुआ जहर, आप नहीं जानते होंगे। जब भी कोई इन्फ्लुएंसर किसी सैन्य ठिकाने, सड़कों के पास या कहीं जहां सेना रहती है उसके आसपास के पुल या हवाई अड्डों के पास वीडियोस बनाता है, और अगर वो जियो टैग कर देता है, यानी लोकेशन जो है वहां की टैग कर देता है, तो वो सही जानकारियां आईएसआई जैसे संगठनों के लिए खजाना हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, आपको समझ में नहीं आएगा भी, जब 2000 का दशक चल रहा था, उसके एंड के आसपास, यानी 2010 उसके आसपास, फेसबुक पर काफी लोग एक्टिव होते थे। और कहा जाता है कि अमेरिकी फौज जो है वो फेसबुक पर फोटोज डालते थे, तो लोग अक्सर अपनी लोकेशन टैग कर देते थे। 2010 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने फेसबुक पर लोकेशन, जब आप फोटो डालते हैं तो लोकेशन टैग करने को बैन कर दिया था। 2010 के आसपास ही इजरायली सेना द्वारा सोशल मीडिया पर जियो टैग पोस्ट के चलते कई बार सैन्य ठिकानों की जानकारियां भी लीक हो गई थी। 2018 में स्ट्रावा ऐप के जियो टैग डेटा ने अफगानिस्तान में अमेरिका के तमाम सैन्य ठिकानों को उजागर कर दिया था। दरअसल सैनिक लोग जो है घड़ी पहनते थे, उस घड़ी में फिटनेस ट्रैकर था, उससे लोकेशन लीक हो गई थी। ये सारे इतिहास में मामले रहे हैं। अब जिन लोगों के मन में सवाल है कि ज्योति मैडम कैसे हेल्प कर रही होंगी पाकिस्तान की,
तो अगर ज्योति ने पहलगाम में सैन्य चौकियों, रास्तों या सुरक्षा व्यवस्था के पास जियो टैग्ड वीडियो बनाए तो आईएसआई को उस